दूसरी जानिब मेट्रो वन न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज मीर पर कातिलाना हमले को 12 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया, मगर ताहाल केस में कोई पेशरफ्त सामने न आ सकी। पुलिस ना ही सीसीटीवी फुटेज हासिल कर सकी और ना ही वाक़े की कोई वजूहात या फिर मुल्ज़िमान का तयन किया जा सका। इम्तियाज को दफ्तर से घर जाते हुए निशाना बनाया गया। किस तरह से फायरिंग की गई, तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। बिल्कुल गुज़िश्ता रात काला बोर्ड के मकाम पर मेट्रो वन न्यूज़ के सीनियर एंकर इम्तियाज़ मीर को जो है वो मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग का निशाना बनाया गया और अंधाधुंध फायरिंग उनकी गाड़ी पर उस वक्त की गई जब वो अपने दफ्तरी फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद अपने घर की जानिब जा रहे थे। इस गाड़ी में जिसमें मैं मौजूद हूँ, इस गाड़ी के अंदर उनके भाई भी मौजूद थे और इसी जगह पर उनके भाई मौजूद थे और वो गाड़ी को जो है वो चला रहे थे। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो हम आपको गाड़ी की हालत दिखाएंगे, किस तरह अंधाधुंध फायरिंग जो है वो मुल्जिमान की जानिब से की गई है और ये इम्तियाज़ मीर की गाड़ी को किस तरह से जो है वो निशाना बनाया गया है। 4 से 4 गोलियां बताई जा रही हैं जो इम्तियाज़ मीर को लगी हैं। एक उनके बाजू पर लगी है और 2 गोलियां उनके सीने पर लगी हैं और एक गोली जो है वो उनके चेहरे पर लगी है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये गाड़ी की फ्रंट साइड है जहाँ पर यहाँ पर जो है वो एक गोली दागी गई है जो कि क्रॉस करते हुए इस जगह से जो है वो निकली है और यहाँ से आकर इम्तियाज़ मीर को जो है उस गोली ने सीने पर जो है वो हिट किया है। शीशे की अगर हम आपको हालत दिखाएं तो ये देखा जा सकता है कि गाड़ी के साइड से जो है वो लेफ्ट साइड से जो है वो अंधाधुंध फायरिंग की गई है और एक गोली का निशान ये देखा जा सकता है और दूसरी गोली यहाँ पर फायर की गई है जो कि इम्तियाज़ मीर के चेहरे पर जाकर लगी है। यहाँ पर खून के निशान भी अगर मेरे कैमरामैन मंसूर नसीर आपको दिखाएं तो जब शदीद जख्मी हो गए इम्तियाज़ मीर गोली लगने के नतीजे में तो जो उनका खून गाड़ी के अंदर बह गया वो इस जो है वो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर भी अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो मकाम है, ये वो सीट है जहाँ पर सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर मौजूद थे और अपने भाई के साथ घर की जानिब जा रहे थे और इस जगह पर जो है वो उन्हें बाकायदा तौर पर ऐसे नज़र आता है जो मनाजिर हम देख रहे हैं कि खसूसी तौर पर इम्तियाज़ मीर को ही फायरिंग का निशाना बनाया गया क्योंकि ड्राइविंग सीट पर उनके भाई मौजूद थे। उस तरफ से फायरिंग नहीं की गई है बल्कि इस तरफ से फायरिंग की गई है जहाँ पर इम्तियाज़ मीर खुद मौजूद थे। ये देखा जा सकता है क्योंकि कराची की जो आवाम है उनकी तर्जुमानी इम्तियाज़ मीर करते थे और ये कलम जो वो अपने साथ रखते थे वो कलम जो है इनका गाड़ी में पड़ा हुआ देखा जा सकता है। ये खून के निशानात हैं जो वाज़े तौर पर गाड़ी के अंदर जो है वो देखे जा सकते हैं। खून के निशानात जो है इस तरफ से भी जो है वो मौजूद हैं जहाँ इम्तियाज़ मीर मौजूद थे और यहाँ जब उनको गोली लगी तो जैसे उनका खून जो है वो गिरा और यहाँ पर ये तमाम तर जो है वो मनाजिर देखे जा सकते हैं। जो तफ्तीशी हुकाम है उनका ये बताना है, जो इब्तदाई तौर पर हमारी SSP कोरंगी तारिक नवाज से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जब क्राइम सीन यूनिट और सऊदाबाद पुलिस उस मकाम पर पहुंची और जब तहकीकात शुरू की गई तो 2 जो है वो 9mm पिस्तौल के खोल जो है वो इस गाड़ी के अंदर से बरामद हुए हैं। जो ऐनी शाहिदीन से पुलिस की जानिब से उनके भी बयानात लिए गए हैं, मुख्तलिफ बयानात जो है वो ऐनी शाहिदीन की जानिब से दिए गए हैं। ताहम जिस जगह पर यह वाक़या रिपोर्ट हुआ है उस मकाम पर बताया जा रहा है कि करीब ही एक रेस्टोरेंट था और सेफ सिटी के कैमरे भी मौजूद हैं। जो तफ्तीशी हुकाम है वो वहाँ से CCTV फुटेज भी जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जो है वो की जा रही है मगर इब्तदाई तौर पर जो अब तक की इतलात हैं ये वाक़या जो है वो टारगेटेड नज़र आता है। मुख्तलिफ वजूहात जो है वो पुलिस की जानिब से सामने आ रही है और उन मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। बताया जा रहा है कि सिंध में उनका किसी ज़मीन के मामले पर भी किसी एक जो है फरीक पार्टी के साथ तनाज़ा था मगर जो हम गाड़ी की हालत देख रहे हैं जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया है तो नज़र यही आता है कि इम्तियाज़ मीर को जो है वो टारगेट किया गया है। ये कोई ज़ाती दुश्मनी का वाक़या जो है वो नहीं नज़र आता है। जो SSP कोरंगी हैं तारिक नवाज उनका ये कहना है कि 5 से 6 वजूहात जो है वो सामने आई हैं जो इनकी सिंध में ज़मीन का तनाज़ा एक फ़र्द के साथ चल रहा था उस पहलू को भी देखा जा रहा है और इसके साथ साथ जो इम्तियाज़ मीर सीनियर एंकर थे मेट्रो वन न्यूज़ के ये फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंगी हालात थे उनकी कवरेज के लिए भी जो है वहाँ पर गए थे जिसके बाद मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी जानिब से इनके खिलाफ व्लॉगिंग भी की जा रही थी। तो एक ये पहलू भी है जिसको पुलिस जो है वो अपने
तरीक़ेकार से जो है वो देख रही है। अगर हम गाड़ी की आपको दिखाएं हालत, तो यहाँ पर जो है वो इम्तियाज़ मीर के भाई मौजूद थे। इस तरफ से कहीं पर भी जो है वो गोली के निशानात जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रहे हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जो भी मोटरसाइकिल सवार ये मुल्ज़मान थे उनकी जानिब से खसूसी जो है वो इम्तियाज़ मीर को ही फायरिंग का निशाना बनाया गया और उन्हीं पर ही अंधाधुंध जो है वो फायर दागे गए हैं। 4 गोलियां इम्तियाज़ मीर को लगी हैं। एक गोली उनके बाजू पर लगी है जो कि उनको हिट होते हुए उनके भाई को जाकर लगी है और उस अफसोसनाक वाक़ये में उनके भाई भी जख्मी हुए हैं। दूसरी गोली उनके चेहरे पर लगी है जो कि एक तरफ से हिट होने के बाद दूसरी जानिब से जो है वो बाहर निकली है। 2 गोलियां जो है वो उनके सीने पर लगी हैं जिससे वो शदीद जख्मी हुए हैं। रात गए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था और अस्पताल मुंतकिली के बाद उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक होने के बाइस उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। बाद जो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स की जानिब से उनका ऑपरेशन किया गया है। अब उनकी हालत खतरे से बाहर तो बताई जा रही है, मगर ये कहा जा रहा है कि 2 गोलियां इस वक्त भी उनके सीने के पास मौजूद हैं। स्टेबिलिटी होने के बाद इस हवाले से डॉक्टर्स फैसला कर सकेंगे आगे ये गोलियां निकालनी है या नहीं निकालनी है। अलबत्ता जो 2 मजीद गोलियां उनको दागी गई थी वो डॉक्टर्स की जानिब से निकाल ली गई हैं। इस वक्त उन्हें ICU में मुंतकिल किया गया है। हालत उनकी खतरे से बाहर बताई जा रही है, मगर जो मुआलिजीन हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे जो है वो इम्तियाज़ मीर की सेहत के हवाले से अहम है। जो DIG ई जून है डॉक्टर फ़ारूक लंजार सुबह के औकात में वो भी जो है वो निजी अस्पताल पहुंचे थे। इम्तियाज़ मीर से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे भी इस वाक़ये की तमाम तर तफसीलात जो है वो ली हैं। SSP कोरंगी तारिक नवाज रात गए जयवगुआ पर भी पहुंचे थे और उसके बाद 2 मरतबा उनकी निजी अस्पताल में जो है वो आमद हुई, क्योंकि उस वक्त इम्तियाज़ मीर की हालत इस काबिल नहीं थी कि पुलिस उनसे बात कर सकती। तो SSP ने उनकी सेहत दरियाफ्त की और ये कहा कि मुख्तलिफ पहलुओं से पुलिस इस तमाम तर वाक़ये को जो है वो देख रही है। और ये भी कहा जा रहा है जो सिंध के वज़ीर दाखिला हैं ज़ियाउल हसन लंजार, उनकी जानिब से भी जो है वो इस वाक़ये का नोटिस लिया गया है। जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, उन्होंने भी इस वाक़ये का नोटिस लिया है और शर्जील इनाम मेमन जो सीनियर वज़ीर हैं सिंध हुकूमत के, उन्होंने भी जो है यकीन दहानी कराई है कि जो भी मुल्ज़िमान इस वाक़ये में मुलविस हैं उन्हें हर सूरत जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। तहम ये तमाम तर नोटिस के बाद अब तक जो हम सूरत हाल देख रहे हैं तो पुलिस इस तमाम तर जो है वो सूरत हाल पर वही रिवायती हरबे जो है इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि रात गए ये तकरीबन 11 बजे के करीब वाक़या रिपोर्ट किया गया था और अब तक अगर हम मुतलका पुलिस की बात करें तो कोई CCTV फुटेज जो है वो हासिल नहीं की जा सकी है। जो ये एक बयान दिया जा रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान थे जिन्होंने इम्तियाज़ मीर को निशाना बनाया, ये इब्तदाई बयान जो मौके पर एनी शायद कमसिन बच्चा था उसकी जानिब से पुलिस को दिया गया था कि एक मोटरसाइकिल पर जो है वो खातून भी पीछे सवार थी और 2 मोटरसाइकिलों पर सवार ये मुल्जमान बताए जा रहे थे। तहम अब तक कोई CCTV फुटेज पुलिस हासिल नहीं कर सकी है। ये एक अफसोसनाक अमल है कि एक सीनियर एंकर पर्सन जो Metro1 न्यूज़ के थे, जो कराची की आवाम की तर्जुमानी करते थे, अगर उनके साथ ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है और उसके बाद अब तक पुलिस जो है वो 12 घंटे गुजर जाने के बाद CCTV फुटेज हासिल नहीं कर सकी है, तो आम शहरी जो कराची की सड़कों पर मारे जाते हैं उनके केसेस को पुलिस किस तरह हल करती होगी। एक हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद जिस पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया है और जो वज़ीर दाखिला सिंध है ज़ियाउल हसन लंजार, उनकी जानिब से भी नोटिस लिया गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातें भी जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है वह हुकूमत सिंध को तनकीद का निशाना बना रही हैं कि एक सीनियर एंकर को फायरिंग का निशाना बनाया गया, मगर अब तक पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं सकी है, कोई हिंट हासिल नहीं कर सकी है कि आए कि ये वाक़या है क्या और किन मुल्जिमान ने इन्हें जो है वो टारगेट किया है और क्यों इन्हें जो है वो फायरिंग का निशाना बनाया गया है। अब तक 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद किसी किस्म की कोई पेशरफ जो है वो केस में सामने नहीं आ सकी है और जो मुतलका पुलिस हुकाम है उनसे जब हमारी बात